students, myself Divyajog and welcome to Credence Digital Learning. So, we have seen that large number of organisms have been occurring on earth, right? And have you ever imagined that existing organisms living on the earth, how did they came into existence? Have you ever imagined कि humans का existence कैसे चालू हुआ था? So it's not like that कि one human was produced, one existed and then the human race started to begin. It's not like that. So every species is a result of continuous and gradual processes that is happening over the years. And this process of gradual changing is called as evolution. Now, all the species that exist, they evolved from some basic form of species or organisms, right? For example, if I talk about humans, you must have heard कि humans का evolution monkeys से हुआ है and monkeys धीरे 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 evolve होते हुए उनमें कुछ changes आते गए and then human being exist हुआ है. Now, on this basis, we can define evolution as the gradual formation, gradual मतलब होता है slowly, gradual formation of any new organism from the pre-existing ones. Pre-existing मतलब जो पहले का ऑर्गेनिज्म है उससे जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो कैसा होगा, उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस हमको दिखाई देंगे, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस या चेंजेस दिखाई देते हैं. Now, this gradual formation of a new organism from the pre-existing primitive organism by the process of slow and steady changes. अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से, तो ये चेंजेस एक साल में, 2 साल में या कुछ दिनों में नहीं आते हैं. ओके, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स फ्यू मोर मॉडिफिकेशंस एंड फ्यू वेरिएशंस इन इट. Now, let us understand that how this evolution takes place and what are the circumstances that lead to this evolution of the species. For example, we can take here the examples of beetles. ओके, यहाँ आपको दिख रहा है कुछ बुशेस दिखाई दे रही है, कुछ ग्रासेस दिखाई दे रही है, पीछे एक बड़ा सा पेड़ है एंड बुशेस के ऊपर रेड कलर के बीटल्स है. अब ये बीटल्स क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बीटल्स है, तो बीटल्स क्या करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है एंड नंबर ऑफ बीटल्स इंक्रीजेस, राइट. अब ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन देयर इज टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन. ठीक है, जैसे हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा है कि आने वाली जनरेशन्स में हम थोड़े बहुत वेरिएशंस देखते हैं, तो सेम बीटल में भी होगा, आने वाली जनरेशन्स में वेरिएशंस दिखाई देंगे. अब क्या होता है कि आसपास जो ट्रीज प्रेजेंट है तो उनके सराउंडिंग में कुछ क्रोज भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ दिस क्रोज विल कीप ऑन ईटिंग द बीटल्स. ठीक है, वो क्रोज क्या करेंगे, रेड बीटल्स को खाते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे एंड इस तरह से जो बीटल्स का नंबर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है, राइट. नाउ देयर इज अ लेस नंबर ऑफ बीटल फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो. अब सडनली क्या होगा, सडनली इन बीटल्स के कलर में एक वेरिएशन आ जाता है, उनका कलर रेड से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. अब ये जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं, क्योंकि बुशेस भी ग्रीन होती है, उनकी लीव्स का कलर भी ग्रीन होगा, तो ये ग्रीन कलर की बीटल्स उन लीव्स के अंदर, उन बुशेस के अंदर छुपे रहेंगे और उनका ग्रीन कलर होने का क्या रिजल्ट आता है कि क्रोज उनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. अब जब क्रोज ग्रीन बीटल्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन, ये जो ग्रीन बीटल्स है ये रिप्रोड्यूस करेंगे ग्रीन बीटल्स को ही और इनका जो पॉपुलेशन है वो धीरे 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 इंक्रीज होता जाता है. नाउ ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन दिस ग्रीन कलर विल बी पास्ड टू इट्स प्रोजेनी. अब क्या होगा कि अब आपको रेड कलर के बीटल्स कम दिखाई देंगे और ग्रीन कलर के बीटल्स ज्यादा दिखाई देंगे. अब क्रोज को जो रेड कलर के बीटल्स दिख रहे हैं, क्रोज वही बीटल्स खाएंगे और ग्रीन कलर के बीटल्स वैनिश नहीं होंगे. लेट अस कंसिडर सेकंड सिचुएशन आल्सो. अब यहाँ पर अगेन ऑल द रेड बीटल्स वी आर गोइंग टू टेक. अब ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, कलर में वेरिएशन आते हैं. ठीक है, सडनली ग्रीन कलर के बीटल की जगह हमको ब्लू कलर के बीटल मिलते हैं. अब यही ब्लू कलर आगे जाके आने वाली जनरेशन के जो भी बीटल्स होंगे सेम ब्लू कलर के ट्रेट उनमें पास होता जाएगा. तो अब क्या हो रहा है, ब्लू कलर के बीटल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. अब क्या होता है कि अगेन क्रोज विल बी सराउंडिंग दिस एरिया.
क्रोज क्या करते हैं, क्रोज को अब रेड बीटल भी विजिबल है और ब्लू बीटल्स भी इजीली विजिबल होते हैं, तो वो इक्वली इन दोनों कलर के बीटल्स को खाएंगे, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस कि ब्लू कलर का जो पॉपुलेशन है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इनका एवोल्यूशन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ज्यादा ब्लू कलर के बीटल्स नहीं बचेंगे, तो इनका पॉपुलेशन वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा। अब एकदम से क्या होता है, एलिफेंट्स कम्स एंड स्टैम्प्स ऑन दिस बुशेस। तो जैसे एलिफेंट स्टैम्प करता है तो बहुत सारे रेड कलर के बीटल्स और कुछ थोड़े बहुत ब्लू कलर के बीटल्स वैनिश हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो देन व्हाट विल हैपन, अब आपको जो बीटल्स दिखाई देते हैं वो होते हैं ब्लू कलर के। अगर हम इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, व्हाट वी गॉट इज व्हाट स्टार्टेड एज अ वेरिएशन बिकेम द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे अगर आप फर्स्ट सिचुएशन कंसीडर करते हो, तो फर्स्ट सिचुएशन में जो ग्रीन कलर का बीटल अपीयर हुआ है, इट वाज द न्यू वेरिएशन, ठीक है, वो एक वेरिएशन की तरह दिखाई दिया हमको। लेकिन आने वाली जितनी भी जनरेशन्स होंगी वो यही ग्रीन कलर को अपने ट्रेड्स के अंदर लाएंगे और बीटल्स कैसे दिखाई देंगे, ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। तो अब जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये ग्रीन कलर कैसा हो जाएगा, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली हमने सेकेंड कंडीशन में भी देखा था कि ग्रीन कलर की जगह कौन से बीटल्स आ गए, ब्लू कलर के बीटल्स आ गए थे। अब यही ब्लू कलर के बीटल्स आने वाली अपनी जो भी जनरेशन है उनमें यही ब्लू कलर का ट्रेड पास करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर जो वेरिएशन की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो बन गया है उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर फर्स्ट सिचुएशन को कंसीडर करेंगे तो जो ग्रीन कलर के बीटल्स है वो सरवाइव कर रहे हैं। कैसे सरवाइव कर रहे हैं, that these green color beetles they have given a survival adaptation which was naturally selected by them। और ये naturally selected adaptation को कौन cause कर रहा है, crows। ओके, crows are only causing this natural selection, ठीक है। अगर वेरिएशंस अगर नेचुरली आते हैं तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, ओके। एंड दिस नेचुरल सिलेक्शन इज ओनली डायरेक्टिंग द इवोल्यूशन। लेकिन अगर हम सेकेंड केस को कंसीडर करें तो सेकेंड केस में जो कलर चेंज हो रहा है, ओके, सो दैट कलर चेंज बिकम्स द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, okay, just because of the accident that was caused by an elephant and it was not due to the natural selection, ठीक है। ब्लू कलर्स अगर सरवाइव कर रहे हैं तो वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं ताकि एलिफेंट ने रेड कलर के बीटल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड थोड़े बहुत कुछ ब्लू बीटल्स को सरवाइव करने दिया, इसीलिए ब्लू कलर के बीटल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ओके। तो इसको हम नेचुरल सिलेक्शन नहीं बोल के इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइड्स द डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन। आपके एनवायरमेंट में से कुछ भी अडेप्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि जो भी डाइवर्सिटी क्रिएट हुई है आप उसी को ही आगे कंटिन्यू करते जाते हो। सो नाउ लेट अस कंसिडर द थर्ड सिचुएशन। इन दिस सिचुएशन देयर आर नो crows, so the population of beetles gets increased. Now what happens, suddenly the bushes they start suffering from some diseases. Now as they start suffering from diseases, bushes slowly and gradually they get eliminated. Now bushes starts dying. Now what will happen if bushes starts dying, beetles will be poorly nourished. दैट मीन्स वो बुशेस क्या थे, बीटल्स का खाना थे। तो अगर बुशेस नहीं बचेंगे तो बीटल्स का जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इस इंक्रीज पॉपुलेशन को खाना कहाँ से मिलेगा। तो जो भी बीटल्स नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे वो कैसे रहेंगे, दैट मीन्स दे विल बी वीकर इन हेल्थ। नाउ व्हाट हैपेंस दैट एवरेज वेट ऑफ दीज अडल्ट बीटल्स विल बी गेट डिक्रीज्ड स्लोली। सो नाउ आफ्टर फ्यू इयर्स, जब तक ये डिसीज चल रही है, जब तक बीटल्स पोरली नरिश्ड हो रहे हैं, तो कुछ जनरेशन्स तक सफ़र करने के बाद में जो फूड स्कैरसिटी क्रिएट हुई है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ओवर द इयर्स दिस प्लांट डिसीज गेट्स एलिमिनेटेड। अब उसकी जगह पे न्यू प्लांट्स या न्यू बुशेस वापस से डेवलप होने लगते हैं। नाउ देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द बीटल्स। Now what will be the condition now when the bushes are increased and when there are low weight and poorly nourished beetles in the garden? So the reason is, you must remember that the sexually reproducing organisms they have special germ cells, right? So these beetles which have reduced weight due to starvation, now it will change the DNA in the germ cells.
अब क्या होता है कि जिन बीटल्स का वेट डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है स्टार्वेशन की वजह से, उनका डीएनए भी वैसे ही चेंज होने लगेगा। तो आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनका भी डीएनए एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट दे विल बी पुअरली नरिश्ड. Now what happens, this low weight is not the trait to be inherited from the previous generation. तो ये जो लो वेट का ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये आने वाले जनरेशन्स में इनहेरिट नहीं होगा. तो जो भी न्यू बीटल्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे रहेंगे? दे विल बी हेल्दी. Why? Because they will be adapting their surrounding, their environment, and उसके हिसाब से वो ग्रो करेंगे. जब तक हमने देखा था कि प्लांट डिसीज चल रही थी और प्लांट बुशेस एलिमिनेट होते जा रहे थे, उस टाइम पर हमारे पास जब प्लेंटी ऑफ फूड नहीं होगा तो बीटल्स खाएंगे क्या, राइट? लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी जिनके पास प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल रहेगा, दे विल बी नरिश प्रॉपरली. सो therefore we can conclude that the decrease in weight of the beetle due to starvation, it will be not called as evolution. क्यों नहीं बोलेंगे इसको evolution? बिकॉज ये किसी भी बीटल से, किसी भी पेरेंट बीटल से इनहेरिट होके नहीं आ रहा है. सो इसीलिए जो भी ट्रेड्स होंगे, सो ऑल दिस ट्रेड्स विच आर बीन सीन इन द बीटल आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेड्स. क्यों एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलेंगे? बिकॉज बहुत सारी जनरेशन, बहुत सारे ईयर्स लग गए हैं इन कंडीशंस को अप्लाई करने में या फिर इन ट्रेड्स को अक्वायर करने में, इसीलिए इन ट्रेड्स को हम एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल बॉडी बिल्डिंग करते हैं. तो बॉडी बिल्डिंग का जो ट्रेट है वो आप में रहेगा, लेकिन आपके जो बेबीज होंगे उनके अंदर ये ट्रेट नहीं आता है. इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. ये ट्रेट्स आपको ओरिजिनली गेन करने पड़ते हैं और आप आपके पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करते हो. सेकेंड, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ माइस. सपोज सर्जिकली मैंने उसकी टेल हटा दी है, एलिमिनेट कर दी है, एंड इसके बाद आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग सम प्रोजेनीज, आने वाले प्रोजेनीज में माइसेस की क्या होता है कि ऑल द माइसेस, ऑल द बेबी माउसेस विल बी हैविंग टेल्स इन देम. क्यों? क्योंकि ये ट्रेट किसी भी डीएनए में प्रेजेंट नहीं था, राइट? तो जो भी डीएनए पेरेंट माइस में था वो सारे डीएनए एज इट इज डीएनए किस में आ जाएगा? प्रोजेनी वाले माइसेस में आ जाएगा, राइट? तो जो टेल वाला ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसा है? वो एक्वायर्ड है, वो हमने किया है, ठीक है? दैट इज बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटी, राइट? सो इट विल बी नॉट इनहेरिटेड इन द प्रोजेनी. तो ये एक्वायर्ड ट्रेड्स अपनी आने वाली जनरेशन्स में पास नहीं होते हैं. नाउ इनहेरिटेड ट्रेड्स ऑन द अदर हैंड विल बी पास्ड from parent to their progeny. The reason is during the reproduction what happens, there is a small changes in the DNA of an offspring, and उसकी वजह से क्या होता है कि आने वाली जनरेशन जो बेबीज रहते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं, उनमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द डीएनए ऑफ दैट ऑफस्प्रिंग. तो ऐसे ट्रेड्स जो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं आर कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेड्स. Now, as we have seen in the previous examples, that the change in color of the beetle, like we have seen the change of green color, right? Red to green हो रहा है, तो वो कैसा trait है? वो inherited trait है, right? वो अपने आप आया है, वो natural selection की वजह से आया है. लेकिन जो next example हमने देखा था कि beetles का weight कम हो रहा है, lose हो रहा है because of starvation. तो ये weight वाला जो character है, it is called as acquired traits and not inherited traits.